बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिशबीर और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। नाजरीन, उर्दू पाकिस्तान की हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपके लिए कुछ नया लाएं जिससे आपको फ़ायदा भी हो। इसी वाले से आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। पाकिस्तान में एक बीमारी है जिसे हम हेपाटाइटिस कहते हैं। हेपाटाइटिस पहले बहुत कम लोगों में होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हुकूमत भी अब इसे सीरियस ले रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि जिगर पर असर करती है। ये फैलती कैसे है? सबसे लोग कहते हैं कि ये हाथ मिलाने से, गले मिलने से या इस तरह पास बैठने से फैल जाती है। ये हरगिज़ नहीं है। इसके फैलने की वजह, सबसे मेन वजह जो पाकिस्तान में है, हम जब किसी नाई की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर हम उससे शेव करवाते हैं, बाल कटवाते हैं। तो अगर वो नाई का उस्तरा या कैंची पहले किसी ऐसे शख्स को लगा हो जिसे हेपाटाइटिस है, या उस शख्स का उस उस्तरे या कैंची पर ब्लड लगा हो और बाद में वो आपके टक लग जाए उस उस्तरे या कैंची से, तो आपको भी हेपाटाइटिस होने का खदशा हो सकता है। दूसरी इसकी जो वजह होती है, हम मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, महल्ले गली के जो डॉक्टर या कंपाउंडर छोटे मोटे मेडिकल स्टोर बनाकर बैठ जाते हैं, हम उनसे इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो उनसे उज़ार पट्टी करवा लेते हैं, जो कि वो ऐसे उज़ार इस्तेमाल करते हैं, जो सिरिंज होती है वो पहले किसी ऐसे मरीज़ को लगाई होती है जिसे हेपाटाइटिस होता है, और दोबारा वो फिर अगर आपको लगा दे, वो उज़ार आपके जिस्म के साथ लग जाए, या वो सिरिंज आप उस सिरिंज से इंजेक्शन लगवा लें, तो इससे भी हेपाटाइटिस होने का खदशा हो सकता है। इसकी जो तीसरी वजह है जो हमारे पाकिस्तान में है, हम किसी डेंटल के पास जाते हैं दांत की सफाई करवाने या कोई दाढ़ वगैरह पटवाने। तो इससे क्या नुकसानात होते हैं कि वो जो औज़ार होते हैं वो भी अगर उसने पहले किसी हेपाटाइटिस के मरीज़ के इस्तेमाल किए होंगे, तो वही औज़ार अगर वो आप पर इस्तेमाल करेगा तो यकीनन आपको भी हेपाटाइटिस हो सकता है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि जिगर पर असर करती है और लोग डराते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये काबिल इलाज है। इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आप किसी नाई के पास जाते हैं तो अपनी घरेलू एक किट रखें, बाज़ार से घरेलू किट ले आएँ, जो कि जब भी आप किसी नाई के पास जाएं तो वो किट अपनी साथ लेकर जाएं और उस नाई से कहें कि वो किट इस्तेमाल करें। दूसरी बात, जब आप किसी डेंटल के पास जाते हैं या उससे अपने दांतों वगैरह की सफाई करवाते हैं, तो हमेशा ये गौर करें कि वो औज़ार जो होते हैं वो न्यू इस्तेमाल करें। आजकल डिस्पोजेबल औज़ार मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो औज़ार इस्तेमाल करें जो एक इंसान पर अगर वो इस्तेमाल हो जाते हैं तो दोबारा उसको फेंक दें। और तीसरी जो बात मैंने आपको बताई थी डॉक्टर वाली, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें, किसी भी लोकल कंपाउंडर से इंजेक्शन ना लगवाएं जो गली मोहल्लों में दुकानें डालकर बैठे हुए हैं। और अगर हेपाटाइटिस आपको हो भी जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेपाटाइटिस इसका टेस्ट करवाएं, किसी भी लैबोरेटरी से करवा लें। अगर उस पर पॉजिटिव आ जाता है तो आपको PCR करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पहले बहुत महंगा होता था, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने ये सस्ता कर दिया है, यानी काफ़ी सस्ता हो जाता है। तो नाजरीन, इसी वाले से आज हमारे साथ बाबा नूर अहमद मौजूद हैं, जिनकी रहाइश बूरा रोड डोगर इंडस्ट्री के साथ है। इनका एक आरा है जहाँ पर ये लकड़ियों की कटिंग करते हैं। तो ये हेपाटाइटिस एक बीमारी है जिसे हम पंजाबी में पीला yrqan या काला yrqan भी कहते हैं। तो ये इस बीमारी का दम करते हैं, कई सालों से दम कर रहे हैं। तो काफ़ी जो मरीज़ हैं ना, उनको इनके हाथों से या इनके दम से शफा मिली हुई है। इनका क्या कहना है, इस दम का क्या तरीकाकार है, तो आइए इनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एतवार ਨੂੰ शुरू ਹੁੰਦਾ, सुबह सूरज निकलदा थोड़ा जिहा निकलिया होवे या निकलण वाला होवे, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੰਨਾ ਤੇ ਤੇਲ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 दिन दम कराना पू, इंशाअल्लाह अल्लाह करम कर दो। तो छन्ना और तेल आप दम कर दे देते हैं? हाँ, वो तो उसको वो जिस्म पर लगाते हैं? नहीं, वो इत्थे डोल जाना उन्होंने, यानी वो घर से छन्ना और तेल अपने घर से लेकर और वो आप इधर दम कर गिरा देंगे? हाँ, वो छन्ना वापस रोज़ ले जाना, इत्थे रख जान, 8 दिन उन्होंने वो दम कराना। ठीक हो गया, यानी सुबह सूरज निकलने से पहले उन्होंने दम करवाना है? हाँ जी। और 8 दिन करवाना है? एतवार वाले दिन शुरू होता है? हाँ जी, एतवार से शुरू होता है। ठीक। तो हमें बताइएगा कि जो इधर मियाँ चन्नू के रहायशी हैं वो तो आ जाएंगे, तो दूर दराज से जो लोग होते हैं, चल नहीं सकते, उनके लिए ये है कि उनके कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई अहबाब होंगे। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ बैठे साहिवाल, वो भी दम करते हैं। जोगी चौक ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ दुकान आ,
ਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਮ ਕਰਦੇ ਆ। 9 ਚੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ दम करते हैं। तो हमें बताइएगा जी, आप कॉल वगैरह पर या ऑनलाइन भी दम कर देते हैं या किसी वीडियो कॉल? नहीं इतने मौजूद मरीज़ हाँ मौके ते होवे फिर दम करते हैं। ठीक, हाँ जी ऑनलाइन, क्योंकि वो छन्ना तेल वगैरह उन्होंने सिर ते रख के उन्होंने दम करना। ठीक, हाँ तो हमें बताइएगा कितनी देर हो गई है बुजुर्गों को दम करते हुए? इन्होंने तो साढ़े दादा जी दम करते सी, अब्बा जी दम करते आ, असी करते, मेरा भाई छोटा करता सी। औरतों नूं अगे मेरी वालदा जींदे सी, मेरी वालदा भी दम कर दिंदे सी औरतों नूं। तो हुण वो फौत हो गया, हुण अब्बा जी इत्थों औरतां बच्चे छोटे बच्चे तो जिहड़ा 2-4 दिन का बच्चा वो भी दम करा के लैके जाते हैं। तो जिहड़ा तो हमें बताइएगा, एक काला yrqan होता है, एक पीला yrqan होता है, आप दोनों का करते हैं? ठीक जी। तो नाज़रीन, आपने बाबा नूर अहमद के बेटे की जो गुफ्तगू थी वो सुनी। इनका कहना है कि कई सालों से इनके दादा परदादा ये दम करते आ रहे हैं और काफ़ी लोगों को इससे शिफा मिली है। अब आगे इनके बेटे इनके भाई भी दम करते हैं। तरीक़ाकार दम का कुछ ये है कि ये एक बर्तनुमा चीज़ है जिसे हम पंजाबी में छन्ना कहते हैं। जो पुराने लोग हैं वो इसे समझते हैं। आपने साथ ये लेकर आना है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ये एक छन्ना है, इसके साथ सरसों का जो तेल होता है वो आपने साथ लेकर आना है और ये छन्ने में डालकर तेल, सरसों के तेल को इस छन्ने में डालकर ये दम करते हैं। तो यकीनन अगर कोई मरीज़ हेपेटाइटिस का है तो वो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करे। इनका नंबर, इनका एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ वो ये है कि मरीज़ को इधर लाना लाजमी है, वो चाहे जितनी मर्ज़ी दूर रहता हो, क्योंकि ये जो दम करते हैं उस मरीज़ का यहाँ होना लाजिम है। जो हमारे नाज़रीन कहीं दूर दराज इलाकों में रहते हैं, यानी मियाँ चन्नू के करीब नहीं रहते, लाहौर, खानेवाल, मुल्तान, इस तरह दूर दराज रहते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि 8 दिन आपको मियाँ चन्नू में स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सूरज निकलने से पहले ये दम होता है। तो वो सबसे पहले अपनी रहाइश का बंदोबस्त लाजिम करें। बाकी अगर आपको कोई मसला है या जानकारी आपको चाहिए तो आप इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इनसे रब्ता कर मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद दानिश को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।